नमस्कार, कैसे हैं आप सब? भगवान गणपति आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं एस्ट्रोलॉजर रितु आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एस्ट्रोलॉजर्स पर स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह का जन्म कुंडली के पहले, दूसरे और तीसरे भाव में क्या प्रभाव होता है? मंगल ग्रह की दृष्टियों के बारे में, मंगल ग्रह की मित्र राशि, शत्रु राशि, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में पहले। मंगल ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना गया है। इसको अग्नि का कारक माना गया है क्योंकि मंगल ग्रह लाल और गर्म रंग का होता है। मंगल ग्रह को बड़े भाई का कारक माना गया है। अगर मंगल ग्रह शुभ हो तो बड़े भाई के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अगर अशुभ हो तो भाइयों से अनबन बनी रहती है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। मंगल ग्रह यदि शुभ स्थिति में हो तो लाल रंग पहने, अशुभ स्थिति में हो तो लाल रंग का त्याग कर दे, ना पहने। मंगल ग्रह का रतन मूंगा है, कौरव। मंगल अगर शुभ स्थिति में है तो मूंगा पहनने से और लाभ होता है। अगर अशुभ स्थिति में हो तो मूंगा नहीं पहनना चाहिए। कोई भी रतन किसी भी ज्योतिष के कंसल्टेशन के बिना ना पहने। अगर तो मंगल आपका शुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में तो आप तांबे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल की धातु तांबा है। जैसे कुछ लोग तांबे के ग्लास में पानी पीते हैं, तांबे का लोटा रखते हैं, वो सब। लेकिन अगर अशुभ स्थिति में तो तांबे का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जो मंगल ग्रह का स्थान है, कहाँ मंगल ग्रह होता है और किन कार्यों के लिए मंगल ग्रह जाना जाता है? युद्ध का स्थान, आर्मी, पुलिस, फायर फाइटर्स, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है, और बहुत ज़्यादा गर्म स्थान जैसे गर्म भट्टियाँ होती हैं, वह स्थान मंगल का होता है। मंगल ग्रह ठोस ग्रह है तो भूमि भवन कार्य से भी मंगल का जुड़ाव रहता है। तो ये सभी मंगल से रिलेटेड है। मंगल को ब्लड का कारक भी माना गया है तो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, मेडिकल लाइन से कोई भी प्रोफेशन हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स का, वो सभी मंगल ग्रह के अंडर ही आते हैं। अगर तो मंगल शुभ है आपकी जन्म कुंडली में तो इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। अगर अशुभ है तो, अगर आपने ऐसा करियर को चुन लिया है जो मंगल से रिलेटेड है और मंगल अशुभ है तो हानि होगी पक्का। तो मंगल हमारी बॉडी में हमारे ब्लड का कारक होता है और जो हमारी सेंसेस होती हैं जैसे सूंघने की शक्ति, टेस्ट करने की शक्ति, उसका कारक होता है। मंगल ग्रह हम लेडीज में जो होता है वो ओवरीज का कारक होता है। हम सब में यूरिनरी सिस्टम का कारक होता है मंगल ग्रह। मंगल अगर शुभ हो तो यह अंग हेल्दी रहते हैं। अगर अशुभ हो तो इन हिस्सों में बीमारी होती है। अब जान लेते हैं मंगल के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्र और गुरु ये मंगल के मित्र ग्रह हैं। मंगल के समग्रह शुक्र और शनि समग्रह हैं और जो मंगल का शत्रु ग्रह है वह है बुध। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। मेष और वृश्चिक राशि में स्व राशि का। सिंह, धनु और मीन इसकी मित्र राशियां हैं। मिथुन कन्या में शत्रु राशि का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। तो आइए अब जान लेते हैं पहले भाव में अर्थात लगन में मंगल का प्रभाव। लगन हमारी जन्म कुंडली का प्रथम भाव हमें व्यक्ति का रूप, रंग, उसका स्वभाव, मस्तिष्क, दिमाग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है पहला भाव हमें। यदि फर्स्ट हाउस में मंगल है, लगन में मंगल है तो वह व्यक्ति अत्यधिक गुस्से वाला होगा। उसमें एनर्जी भी बहुत होगी। अगर तो वह अपनी उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को सही दिशा में लगाए तब तो वो लाइफ में बहुत तरक्की करता है। अगर मंगल अपनी उच्च की राशि मकर में है या मित्र राशि स्व राशि में है तो ऐसा जातक दूसरों की भलाई करने वाला होता है। ऐसे इंसान में शारीरिक शक्ति भी अच्छी होगी, पराक्रमी होगा, नेता होगा, तेजस्वी, साहसी होगा। लेकिन यदि मंगल शत्रु राशि में नीच का है और पाप ग्रहों की दृष्टि है उस पर, पाप ग्रह को साथ बैठा हुआ है वो पहले भाव में, तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, बेवजह लड़ाई झगड़े करने वाला, गरीब होगा, हर काम में नुकसान उठाने वाला होगा, लालची होगा।
ये तो था मंगल अगर स्वयं लगन में बैठा है उसका प्रभाव। अगर वो अच्छी राशियों में है, अपने मित्रों के साथ है, तो अच्छा प्रभाव देंगे। तो अब बात कर लेते हैं लगन से 7वीं दृष्टि होगी मंगल की 7th हाउस पर। 7th हाउस होता है हमारी शादी का, साझेदारी का, प्रेम का, इन सब चीज़ों का। अगर लगन से मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें घर पर होगी 7th हाउस पर, तो जीवन साथी के साथ अनबन और शादी कलहपूर्ण रहती है। तो मंगल की चतुर्दृष्टि होगी वहां से 4th हाउस पर। 4th हाउस होता है हमारा माता का, हमारे भूमि भवन का, इन सब चीज़ों के बारे में, सुख सुविधाओं का। मंगल की जब चतुर्दृष्टि 4th हाउस पर आएगी तो माता के सुख में कमी आती है। जातक माता से बहुत प्रेम करता है लेकिन माता के सुख में कमी आती है। लगन में बैठे मंगल की दृष्टि होगी 8th हाउस पर। 8th हाउस जैसे आप जानते हो हमारी मृत्यु का, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। 8th हाउस पर 8th दृष्टि आने से मंगल की जातक रोगी होता है, कोई ना कोई रोग उसे घेरे रहता है। तो ये था मंगल का लग्न में प्रभाव, पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में प्रभाव। तो अब जान लेते हैं मंगल का दूसरे भाव में प्रभाव। दूसरे भाव में क्या प्रभाव होता है मंगल का? दूसरा भाव हमें किस चीज़ की जानकारी देता है, पहले वो जान लेते हैं। दूसरा भाव होता है परिवार, धन, हमारी आँखों का, हमारी वाणी का, हमारी सेविंग्स का, धन संचय के, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। यदि मंगल यहाँ अपनी मित्र राशि, स्व राशि, उच्च राशि में हो तो जातक को धन एवं परिवार का भरपूर सुख मिलता है। इसके ऑपोजिट यदि मंगल शत्रु राशि, नीच राशि में हो तो, पापी ग्रह के साथ या दृष्ट हो तो जातक को परिवार से असंतोष, परिवार के सुख में कमी और उसकी सेविंग्स नहीं हो पाती, धन संचय नहीं हो पाता। जातक कड़वा बोलने वाला होता है, उसे कभी कभी बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। सेकंड भाव से 7th दृष्टि होगी 8th हाउस पर, तो जातक को रोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। उसे अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए ऐसे इंसान को। सेकंड हाउस से मंगल ग्रह की 4th दृष्टि होगी, चौथी दृष्टि जो होगी वो होगी पंचम भाव पर। अब पंचम भाव हमारा होता है विद्या का, संतान सुख का, इन सब चीज़ों का। जब मंगल की चौथी दृष्टि होगी हमारे 5th हाउस पर, पंचम स्थान पर, तो जातक को अपनी विद्या और संतान संबंधी चिंताएं लगी रहेंगी। 8वीं दृष्टि होगी 9th हाउस पर मंगल की, सेकंड हाउस से, दूसरे भाव से। 9th हाउस को भाग्य स्थान भी कहा जाता है, नवम भाव। जब ऐसे में मंगल की दृष्टि होगी हमारे भाग्य स्थान पर तो हमारे भाग्य में रुकावटें आएंगी, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी। तो ये था मंगल का प्रभाव दूसरे भाव में। आइए अब बात कर लेते हैं तीसरे भाव में मंगल का क्या प्रभाव होता है। कुंडली के तीसरे भाव से हमें क्या पता चलता है, किस चीज़ की जानकारी मिलती है? हमारे पराक्रम, भाई बहन, सगे भाई बहन, साहस, नौकर चाकर, गायन, हमारे पेशेंस की, धैर्य की, इन सब बातों की जानकारी होती है तीसरे भाव से। तीसरे भाव में मंगल यदि अपनी मित्र राशि, स्व राशि या उच्च राशि में है तो शुभ अवस्था में है, ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होता है और उसे अपने क्रोध पर काबू करना भली भांति आता है। वह अपनी मेहनत से सब कुछ पाता है। भाई बहनों का उसे पूर्ण सहयोग मिलता है। लेकिन यदि मंगल यहाँ अपनी शत्रु राशि, नीच राशि में हो तो जातक को भाइयों से बहुत कष्ट मिलता है, उसे भाइयों का सुख नहीं मिलता, या तो भाई होंगे नहीं, अगर होंगे तो उसे कष्ट होगा भाइयों से। वह अपनी शक्ति का गलत उपयोग करता है, गलत दिशा में उपयोग करता है, इसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। यहाँ बैठे मंगल की तीनों दृष्टियों के बारे में जान लेते हैं अब। यहाँ बैठे मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी वह होगी नवम भाव पर, भाग्य भाव पर। तो जब थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में मंगल बैठकर भाग्य भाव को देखेगा
तो ऐसा जातक धार्मिक नहीं होगा, उसे धर्म में कोई रुचि नहीं रहती, नास्तिक होता है। चौथी दृष्टि होगी छठे भाव पर, सिक्स्थ हाउस पर। चौथी दृष्टि जब सिक्स्थ हाउस पर होती है तो सिक्स्थ हाउस होता है हमारा ऋण का, दुश्मनों का, रोग ऋण और कर्ज, इस चीज का होता है सिक्स्थ भाव। तो मंगल की जब सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि होगी तो ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय पाने वाला होगा, शत्रु उससे डरेंगे, और उस जातक पर कोई ऋण या कर्जा भी नहीं होता है, अगर होगा भी तो वो उतर जाएगा बहुत जल्दी। एट्थ दृष्टि, अष्टम दृष्टि होगी मंगल की टेंथ हाउस पर। टेंथ हाउस हमारा होता है कार्य क्षेत्र, कर्म स्थान। कर्म स्थान पर अष्टम दृष्टि होने से अगर तो दृष्टि शुभ है तो अच्छा है, लाभ ही लाभ। और अगर दृष्टि पाप दृष्टि है या क्रूर अवस्था में मंगल अशुभ अवस्था में है तो व्यवसाय में हानि। तो ये था मंगल ग्रह का हमारी जन्म कुंडली के पहले, दूसरे और तीसरे भाव में प्रभाव। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हम मंगल ग्रह के चौथे भाव में, पांचवें भाव में और छठे भाव में क्या प्रभाव होता है, और उसकी तीनों दृष्टियों के बारे में जान लेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। लेकिन उससे पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, और ये जानकारी आप दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। रब राखा।